हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। हमें पेयर्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स का वैल्यूज़ दी गई है और बोला है कि इस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब ये डिस्टेंस फार्मूला क्या है, दो पॉइंट अगर हमें गिवन है, ठीक है, मान लीजिए ये एक पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ओके। तो और P की कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x1 y1 है और Q की कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। तो ये दो पॉइंट दिया हुआ है और अगर हमें इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है, डिस्टेंस फार्मूला बोलता है कि पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब x2 q का x कोऑर्डिनेट माइनस p का x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस q का y कोऑर्डिनेट माइनस p का y कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर। ये अगर ऐसे अगर ये इस फॉर्मूला से हम क्या निकाल पाएंगे, हम निकाल पाएंगे p और q का डिस्टेंस। ओके, तो दो पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि दो पॉइंट दे दी गई है और कहा गया है कि इस पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालिए, फाइंड करिए। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट ले लेते हैं। p क्या हो गया हमारा 2,3 और q को हम क्या कर लेते हैं 4,1 ले लेते हैं। ठीक है, लेट p 2,3 एंड q 4,1। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके क्या करेंगे, p q की डिस्टेंस निकाल सकेंगे। तो हम क्या करेंगे, रूट ओवर x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा प्लस y2 मतलब 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 2 आपका क्या होगा 2 होल स्क्वायर और 1 माइनस 3 होगा माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके, अब 2 स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर कितना होगा, वो भी 4 होगा क्योंकि माइनस 2 इंटू माइनस 2 क्या होगा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। और टोटल कितना है आपका रूट ओवर 8। और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2√2। ओके, तो पी क्यू की ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 2√2 यूनिट्स। ओके, ये है पहले वाला का आंसर। सिमिलरली दूसरा दिया गया है हमें -5,7 एंड -1,3। दूसरा क्या दिया गया है -5,7 एंड -1,3। तो क्या करेंगे, लेट इसमें भी p क्या ले लेंगे -5,7 एंड q क्या ले लेंगे -1,3। ओके, अब वही करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा, पहले आएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये टोटल हो गया -1 प्लस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या लिख सकेंगे हम लोग, पहले इसको सिंपल में लिख लें, माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी सिंपल था। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, -1 प्लस 5 कितना होगा 4 होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 4 -4 इंटू -4 हो गया आपका 16 और ये भी हो गया 16 क्या हो जाएगा 32। 32 को हम कैसे लिख सकेंगे 4√2। तो ये आ गया इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 4√2। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है हमें, नेक्स्ट पॉइंट दिया है a,b और -a,-b। ठीक है, तो अब हम फिर से सेम वही काम करेंगे, लेट p a,b एंड q -a,-b। ओके, ये काम कर लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा,
डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने से क्या मिलेगा, माइनस ए माइनस माइनस ए माइनस ए माइनस ए मतलब माइनस ए माइनस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस बी होल स्क्वायर। तो अब ये इतना इजीली दिख रहा है, माइनस से क्या होगा, माइनस ट्वाइस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो मिल गया यहाँ पे। अब आगे क्या करेंगे, आगे हमें क्या करना पड़ेगा, -2a² का क्या होगा, -2 इंटू -2 +4 हो जाएगा, 4a² प्लस 4b²। ओके, अभी हम क्या कर सकते हैं, 4 को कॉमन रख लीजिए, 4 आ गया कॉमन, a² प्लस b² बचता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 4 को बाहर लेके आ जाएंगे तो क्या होगा, 2√a² प्लस b²। तो इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2√a² प्लस b² यूनिट। ठीक है, ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। तो अभी हमें दो पॉइंट बोल दिया, यहाँ पे भी सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी हमें डिस्टेंस निकालना है, लेकिन यहाँ पे बोला 0,0 मतलब पॉइंट कहाँ है, ओरिजिन में है। एक पॉइंट ओरिजिन से है और दूसरा पॉइंट क्या है, 36,15 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो लेट पी हम क्या करेंगे 0,0 एंड क्यू क्या करेंगे 36,15। ओके, 36,15। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या मिलेगा, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब 36 कितना होगा, 1296 प्लस 15 कितना होगा, 225। अब इसको आप एडअप कर लोगे तो क्या मिलेगा आपको, 651 और यहाँ पे कितना है 1521। और 1521 किसका स्क्वायर है, 39 का स्क्वायर होता है 1521। तो हम लिख देंगे डायरेक्टली 39 यूनिट्स। तो इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 39 यूनिट्स। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या दिया है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। अब यहाँ पे क्या बोल दिया है, यहाँ पे बोल दिया है कि 3 पॉइंट दे दिया, अब बताना है कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर मतलब क्या होता है, ऐसा 3 पॉइंट जो एक ही लाइन में लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 पॉइंट है A, B एंड C, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर। ठीक है, फिर नॉन कोलिनियर क्या होगा, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट कहीं यहाँ पे है, मतलब कोई भी एक लाइन में नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो नॉन कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में 3 पॉइंट, और नॉन कोलिनियर मतलब अलग अलग जगह, मतलब एक लाइन के अंदर नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर। ओके, तो अब कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में 3 पॉइंट। तो एक ही लाइन में 3 पॉइंट निकालने के लिए डिटरमाइन करना में कि ये एक ही लाइन में 3 पॉइंट है या नहीं, तो वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, या आप कंडीशन बोल सकते हो कि अगर ए बी, मान लीजिए ये ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी अगर इक्वल हो जाता है ए सी के, अगर ए सी से इक्वल हो जाता है, तब हम बोलेंगे कि ये जो 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। ठीक है, if AB plus BC is equal to AC, then we can say that these 3 points are collinear. Okay, or else these 3 points are not a collinear. ठीक है, तो ये इसका कंडीशन है। ये कंडीशन अगर वेरीफाई हो जाता है तो वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, तो चलिए सम करके देखते हैं, तब पता चल जाएगा। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट क्या होगा, हमें यहाँ पे पहले 3 पॉइंट्स को ए बी सी ले लेते हैं। लेट ए बी, लेट ए 1,5 ले लेते हैं, बी को क्या ले लेते हैं 2,3, और सी को क्या ले लेते हैं -2,
11, ठीक है, ये 3 पॉइंट ले लिया। अब हमें कैसे, पहले हमें ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू √1, 5 मीन्स 1,5 और 2,3, ये दो, पहले हम ये दो को यूज़ कर रहे हैं, तो पहले इस दो के ऊपर हम नज़र देंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर 2 आएगा और क्या आएगा -1, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं क्या मिलेगा, 2 - 1 1 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3 - 5 - 2 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं। फिर क्या आएगा यहाँ पे 1 + 4 विच इज़ इक्वल टू √5। ओके, पहला ए बी निकल गया। अब हमारी बारी किसकी है, बी सी की। तो बी सी क्या होगा यहाँ पे, अब हमें लेना क्या है, बी और सी, ये दो पॉइंट्स लेने हैं। ओके, तो बी सी इज इक्वल टू √x2 - x1 में क्या आएगा, -2 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, -2 हो गया आपका -4 होल स्क्वायर प्लस -14 होल स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 16 + 196। अब बारी है ए सी की। तो ए सी के लिए क्या करेंगे, अब ये दो पॉइंट्स लेंगे। ओके, तो यहाँ पे -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा, -11 प्लस -5 होल स्क्वायर। ओके, ये आ गया यहाँ पे। अब -2 और -1 हो गया -3 होल स्क्वायर प्लस -16 होल स्क्वायर। अब इसको माइनस, ये हो गया आपका 9 और 16 कितना हो गया, 256। ठीक है, अब √5 का वैल्यू क्या आएगा, रफली आप √5 का वैल्यू देख लीजिए क्या आता है। रफली √5 का वैल्यू आएगा 2.23। ओके, अब ये क्या हो गया, 16 + 196 विच इज़ इक्वल टू 212, और ये कितना हो जाएगा आपका 265। अब वैल्यू ऑफ √212 क्या आएगा, रफली इसका भी आप वैल्यू एक निकाल लीजिए। तो ये आपको मिलेगा 14.5, और 265 का रफली अगर हम वैल्यू लेते हैं तो आएगा 16.27। ओके, ये इसका वैल्यूज़ है। ओके, अब अगर हम ए बी, जो कंडीशन क्या था, ए बी + बी सी इज़ इक्वल टू ए सी, ये था इसका कंडीशन। ठीक है, अभी ए बी की वैल्यू क्या है, 2.23 प्लस ए सी बी सी की वैल्यू क्या है, 14.5। अगर हम इस दोनों को टोटल करते हैं तो वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आएगा 16.73 विच इज़ ग्रेटर देन ए सी। ए सी का वैल्यू कितना था, 16.27, लेकिन यहाँ पे कितना है, 16.73, मतलब ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिस 3 पॉइंट्स आर नॉट को लीनियर। तो यही इसका सॉल्यूशन है। कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है, कंडीशन है ए बी + बी सी इज इक्वल टू ए सी, और यहाँ पे आपको डिस्टेंस फार्मूला से पहले ए बी निकाल लेना है, फिर बी सी निकाल लेना है, और फिर ए सी निकाल लेना है। और ए बी + बी सी करने से अगर ए सी आपको इक्वल मिल जाता है तब तो कोलीनियर है, वरना नॉन कोलीनियर है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेक वेदर 5 - 2, 6,4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये 4 पॉइंट्स दे दिया, 3 पॉइंट्स दे दिया, और पूछ रहा है कि ये जो वर्टिसेस का जो पॉइंट्स है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है या नहीं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या, हुज 2 sides आर इक्वल। ठीक है, तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है। ठीक है, एक मिनट, ये ए बी सी। ठीक है, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, वी कैन से डेट दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो यही कंडीशन है, जिसका दो साइड इक्वल होता है वो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अभी हम क्या करेंगे, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे,
फिर हम BC का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम AC का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर दोनों साइड का डिस्टेंस सेम होता है तो हम बोल देंगे कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वरना इट इज़ नॉट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट से स्टार्ट करते हैं। लेट ए को मान लेते हैं क्या 5, -2। बी को क्या मान लेते हैं 6, 4। और सी को क्या मान लेते हैं 7, -2। ओके, अभी क्या करेंगे, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपको पता ही है, फॉर्मूला लगा दीजिए। 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 -2 होल स्क्वायर। ओके, अब बारी है बी सी के लिए भी लिख के रख लीजिए। 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा -2 -4 होल स्क्वायर। अब ए सी का भी साइड में लिख के रख लीजिए। ए सी का क्या आएगा √, ए सी के लिए क्या होगा 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। ठीक है, पहले ए बी को हम सॉल्व कर लेते हैं। ए बी के लिए क्या करेंगे √1² प्लस 4 माइनस क्या होगा प्लस, मतलब 6 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1² का 1 आ गया और 6 का आ गया 36, विच इज़ इक्वल टू √37। ठीक है, ए बी का आया √37। अब बी सी का सॉल्व करते हैं। बी सी का क्या आएगा 7 - 6 1 प्लस -2 -4 -6 होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू √1² प्लस -6 का क्या 36, विच इज़ इक्वल टू √37। ये दो साइड तो हमें इक्वल मिल गया। अब थर्ड साइड इक्वल है या नहीं वो भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर तीनों साइड इक्वल हो गया तो क्या होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेकिन आइसोसेलेस पूछे जिसमें दो साइड इक्वल होना पड़ेगा। अभी ये देख लेते हैं ये इक्वल है या नहीं। 7 - 5 क्या होगा 2, और इसका क्या होगा -2 -+ 2 0। तो ये आ जाएगा आपका √4 विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, अभी समझ में आ गया ए बी इज इक्वल टू ए सी बी सी, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, हैंस द गिवन पॉइंट्स आर vertices of an isosceles triangle। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर 5 वाले क्वेश्चन में बोला है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर। फिगर में दिखाया है कि 4 दोस्त इस पोजिशंस में बैठे हैं। ठीक है, अब बोला है चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। चंपा आस्क्स चमेली डू यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। चमेली डिसएग्री। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। चंपा जो है चमेली से पूछती है कि क्या ABCD जो 4 फ्रेंड्स के पोजीशन है ये अगर ज्वाइन करते तो स्क्वायर बनेगा या नहीं। लेकिन चमेली बोलती है कि नहीं, स्क्वायर नहीं बनेगा। तो देखते हैं चंपा राइट है या चमेली। ठीक है, अब आप देखोगे इस क्वेश्चन में पॉइंट्स दिया हुआ नहीं है। ओके, कोई भी 4 पॉइंट दिया हुआ नहीं है। तो 4 पॉइंट कैसे निकालना है, हमें इस ड्राइंग फिगर से निकालना है 4 पॉइंट। ठीक है, जैसे ये पहला पॉइंट क्या होगा, ए एक्स एक्सिस से कितनी दूर पे है 3 यूनिट्स दूर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। और पॉइंट ए वाई एक्सिस से कितना दूर है 4 यूनिट्स दूर है। ठीक है, तो 3, 4 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग बी का भी ऐसे निकाल लेंगे, क्या होगा 6, 7। सी का क्या आएगा 9, 4। और डी का क्या आएगा 6, 1। ओके, ये 4 पॉइंट्स मिल गया हमें। ठीक है, अब 4 पॉइंट्स मिल गया। अब हमें पता करना है स्क्वायर है या नहीं, तो कैसे करेंगे। तो स्क्वायर का होने का कंडीशन क्या होगा, स्क्वायर होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए बी डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सी डी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए डी। ठीक है, ये तो हो गया। उसके ऊपर और एक क्या कंडीशन है कि उसका डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए। मीन्स
AC इज इक्वल टू BD। अगर ये दोनों कंडीशन करेक्ट मिल जाते हैं हमें तो क्या होगा, ABCD स्क्वायर हो जाएगा और चमेली जो है वो गलत हो जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो चमेली इज करेक्ट। ओके, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। लेट A 3,4 B 6,7 C 9,4 and D 6,1 be the 4 पॉइंट्स, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स है। अब इसको करने के लिए क्या करें, डिस्टेंस ऑफ AB पहले निकालेंगे, ठीक है। तो AB को हम सॉल्व कर लेते हैं। रूट ओवर AB का क्या आएगा 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। सिमिलरली BC का भी निकालना होगा ऐसे ही। पहले हम AB को सॉल्व कर लेते हैं। AB को सॉल्व करने से क्या आएगा, हमें 6 माइनस 3 क्या मिलता है 3, और 7 माइनस 4 3, 3 स्क्वायर कितना हो गया आपका 9, 9 प्लस 9 हो गया आपका 18। तो टोटल कितना हो गया रूट ओवर 18। रूट ओवर 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3√2। ओके, अब BC निकाल लेते हैं। क्या आएगा 9 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 7। बात तो वही हो गई, यहाँ पे भी 3 3, तो ये भी आपका रूट ओवर 18 ही होने वाला है, जो कि हो जाएगा 3√2, ठीक है। सेम यहाँ पे भी 3 आएगा 3 आएगा, और सॉल्व करने से आपको क्या मिलेगा 3√2। अब वही हम कर लेते हैं CD के लिए भी। अगर CD में भी ऐसा होता है तो वो भी हो जाएगा। तो 6 माइनस 9 आएगा, ये भी मुझे लगता है हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 4 आएगा, ये भी 3 3 हो गया। तो इसका क्या आएगा रूट ओवर 18, और इसका क्या आएगा 3√2। अब बात रही AD की। AD भी मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। रूट ओवर क्या आएगा 6 माइनस 3, और क्या आएगा 1 माइनस 4, ये भी आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 3√2। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, चारों इक्वल आ रहे हैं। तो पहला कंडीशन तो मैच हो गया। अब हम डायगनल्स को देख लेते हैं AC और BD। अब अगर AC को सॉल्व करें तो क्या मिलते हैं 9 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4 0। इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा हमें 9 माइनस 3 36, और 0 रह जाएगा, तो रूट ओवर 36 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 6। अब करते हैं BC के लिए, BD के लिए। BD के लिए क्या होगा 6 माइनस 6 0 हो गया, और एक आएगा आपका 1 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 36। 6 आ जाएगा तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब सेकेंड कंडीशन भी मैच हो रहा है, AC इज इक्वल टू BD। तो इसका मतलब क्या है ABCD इज अ स्क्वायर, देयर हेंस वी कैन से डैट ABCD इज अ स्क्वायर, क्योंकि इसका दोनों कंडीशन मैच हो रहा है। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, मतलब चारों साइड्स इक्वल है, और डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BD, डायगनल्स का भी वैल्यूज इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ABCD इज अ स्क्वायर। तो क्या हुआ, चमेली रॉन्ग थी और चंपा जो बोल रही थी ये स्क्वायर फॉर्म कर रहा है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर यही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें पॉइंट्स दे दिए गए हैं और बताना है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। तो अभी पहला वाला क्या होगा, पहला पॉइंट्स है -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहला वाला के लिए, लेट
ए -1, -2, बी क्या होगा 1, 0, सी क्या होगा -1, 2 एंड डी क्या आ जाएगा आपका 3, -3, 0। ये 4 पॉइंट्स हमें मिल गए। अभी बताना है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कौन सा करता है और करता है या नहीं करता। पहले तो ये वही काम करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में, क्या स्क्वायर निकालने के लिए ए बी, बी सी, सी डी और ए डी डिस्टेंस निकाल देंगे इस तीनों का। तो ए सी का क्या होगा, सॉरी पहले ए बी आएगा। ए बी का क्या होगा आपका 1 -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो पहला पार्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलता है 1 माइनस माइनस प्लस तो 2 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस तो 2 होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 4 + 4 विच इज़ इक्वल टू √8। इसको कैसे लिख सकते हैं 2√2। अब वही काम बी सी के लिए भी करेंगे, सॉरी बी, हाँ बी सी आएगा। बी सी इज इक्वल टू √(-1 -1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर। -1 -1 2 होल स्क्वायर प्लस 2, तो ये भी सेम इसी तरह हो गया। तो इसका क्या आएगा 2√2। अब सी डी के लिए भी सेम करें तो क्या आएगा -3 -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है अलग आ सकता है। -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 आ जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी -2 होल स्क्वायर, ये भी सेम आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 2√2। अब बाकी रहा है हमारे लिए क्या ए डी। अब ए डी का वैल्यू देखना हमें। ए डी के लिए क्या आता है -3 प्लस -1 मतलब प्लस होल स्क्वायर प्लस 0 -2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा -3 माइनस प्लस मतलब -2 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे तो 2 होल स्क्वायर, ये भी सेम आया। इसका चारों साइड्स तो सेम आया है, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। पहला चीज़ तो ये हो गया। अब अगर ए सी इज इक्वल टू बी डी आ जाता है तो ये क्या फॉर्म करेगा स्क्वायर फॉर्म करेगा। ओके, तो अब ए सी और बी डी भी देख लेते हैं। ए सी के लिए क्या आएगा -1 -1 होल स्क्वायर प्लस 2 की जगह क्या आएगा 2 -2 होल स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करने से क्या मिलता है हमें -1 माइनस माइनस प्लस मतलब ये तो हो गया आपका 0 प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर। तो 4 होल स्क्वायर कितना 16 विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, अब बी डी का देख लेते हैं क्या होगा। अब बी डी के लिए क्या करना पड़ेगा, वही डिस्टेंस फार्मूला आप यूज़ करिए। -3 -1 होल स्क्वायर प्लस 0। ओके, ये आ गया आपका -4 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16 विच इज़ इक्वल टू 4। ए सी और बी डी भी इक्वल है, चारों साइड्स भी इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो 4 पॉइंट है ये क्या फॉर्म कर रहे हैं स्क्वायर। देयरफॉर ए बी सी डी फॉर्म्स आ स्क्वायर। ठीक है, पर अगर ए बी सी डी चारों इक्वल आया तो हम क्या बोल दिया कि ये क्वाड्रिलेटरल तो फॉर्म करेगा, ये तो श्योर है। और ए सी इज इक्वल टू बी डी आ गया तब अब और भी श्योर हो गए कि ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब इसी का ही सेकेंड वाला देखते हैं। चलिए अब सेकेंड वाला देखते हैं तो क्या दिया हुआ 4 पॉइंट दिया, तो हम लोग पहले काम क्या करेंगे लेट ले लेते हैं। लेट ए क्या होगा -3, 5 बी में हम क्या लिखें 3, 1
सी में क्या लिखें, सी का हो गया आपका 0,3 और डी का क्या लिखें, -1, -4। ओके, अभी पहला वही काम करना है जो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए बी पहले निकालेंगे, √3 -+3, ठीक है, तो +1 -5 होल स्क्वायर, ये तो पहला काम हुआ, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले कि 3 -+3 3 9 9 स्क्वायर हो गया आपका 81, सॉरी 9 नहीं आएगा, 6 आएगा। 3 -+3 मतलब 6 स्क्वायर हो गया आपका 36, प्लस 1 -5 हो गया आपका -4 और उसका स्क्वायर क्या होगा 16, ठीक है। इसको आप टोटल करेंगे तो आएगा 52, √52। अब BC का क्या, BC कर लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा के BC का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आएगा 0 -3 और 3 -1 होल स्क्वायर, -3 हो गया आपका 9 और यहाँ पे हो गया 4, तो मतलब √13 आया। अब और एक कर लेते हैं CD, CD के लिए क्या होगा, √ CD के लिए क्या होगा, -1 -0 -4 -3, -1 कितना हो गया, -1 1 ही आ जाएगा स्क्वायर करने से, प्लस -4 -3 -7 स्क्वायर 49, ये आ गया √50। तीनों वैल्यू अभी तक हमें अलग ही मिली है, ठीक है। इसको इसी साइड में करने से क्या आएगा, AD हो गया -1 +3 होल स्क्वायर प्लस -4 -5 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 आ जाएगा इसका, और 9 -9 का 81, तो ये भी एक अलग वैल्यू आया 85। तो अगर आप देखोगे AC इज़ नॉट, सॉरी AB इज़ नॉट इक्वल टू BC इज़ नॉट इक्वल टू CD इज़ नॉट इक्वल टू AD, सो नो क्वाड्रिलेटरल इज़ फॉर्म। तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा क्योंकि कोई भी साइड इक्वल है ही नहीं, तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कहाँ से होगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नंबर 3 में आपको दिया हुआ है 4 पॉइंट्स लिख लेते हैं, वही लेट सेम काम करना पड़ेगा, 4,5 B क्या आएगा 3 7,6 C क्या आएगा 4,3 और D क्या आएगा 1,2, ठीक है। अभी वही काम करेंगे, AB करते हैं तो क्या मिलेगा, √7 माइनस, इसमें मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 7 -4 3 स्क्वायर प्लस 6 -5 1 स्क्वायर, ओके, विच इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 और आ गया √10, ओके। अब करेंगे BC के लिए सेम काम, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। 7 -4 क्या होगा 3, कुछ भी लिखिए -3, तो स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया आपका 9 + 9 √18, ये एक और आ गया यहाँ पे √ है। अब आप करिए CD के लिए, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करिए और सॉल्व करिए, तो क्या आएगा 1 -4 -3 और 2 -3
-1, ठीक है। 3 स्क्वायर आपका क्या आएगा 9 + 1 10, तो ये आ गया √10। ये दो तो मैच हुआ, ए बी और सी डी मैच हो रहा है। बी सी और ए डी मैच होता है या नहीं वो देखते हैं। अब ए डी के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 - 4 कितना हो गया -3 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 -3 होल स्क्वायर। ये देखिए -3 दोनों बार, मतलब इसका भी √18 ही आएगा। तो इससे तो पता चलता है सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, सो दिस 3 पॉइंट्स विल फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट विल फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये तो श्योर है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा। अगर ए सी इज इक्वल टू बी डी आ जाएगा तो क्या होगा, ये रेक्टेंगल फॉर्म कर देगा, क्योंकि रेक्टेंगल का क्या होता है, दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, मीन्स इक्वल होता है। तो ये क्या फॉर्म कर देगा, रेक्टेंगल। अगर नहीं होता है ऐसा तो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा, कोई भी दूसरा शेप फॉर्म कर सकता है, जरूरी नहीं रेक्टेंगल करेगा। लेकिन देख लेते हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी होता है या नहीं। तो फिर से वही हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ए सी में। तो क्या होगा 4 - 4 0 प्लस 3 - 5 2 -2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 4 मतलब 2, ओके। अभी बी डी के लिए देखते हैं तो क्या होगा, बी डी के लिए होगा √ बी डी आ गया आपका 7 - 1 6, और साथ में आ रहा है 6 - 2 4। तो यहाँ पे आपको मिल सकता है 36 + 16 विच इज़ इक्वल टू √52। तो ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी, तो हम बोल नहीं सकते क्या फॉर्म करेगा शेप, लेकिन इट विल फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल, ओके। तो यही इसका आंसर था, क्योंकि शेप बताना मुश्किल है। ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी तो कौन सा फॉर्म होगा, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7। नंबर 7 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस फॉर विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ये अच्छा क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पे क्या बोला है, मान लीजिए एक बार रफली एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब इस वाला एक्सिस में हमें पॉइंट फाइंड करना है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। मान लीजिए -2, 2,5 कुछ यहाँ आ जाएगा, 2, -5 मान लीजिए कहीं हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट। और -2, 9 हम कहीं यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। एक रफ ऐसे निकाल लेते हैं। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। अब जब आप इसको ज्वाइन करोगे, मैं एक बार डॉटेड से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस ले लीजिए, ये पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा। जब ये लाइन आप ड्रॉ करोगे कार्टेशियन प्लेन में, तो ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। अभी हमें क्या बोला है, वो पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस में जो इक्विडिस्टेंट है -2, -5 से और -2, 9 से। तो इसका बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में होना है, जो कि इक्विडिस्टेंट होगा। मतलब ए, इसको हम लोग नाम दे देते हैं पी, तो ए पी जो है उसका वैल्यू बी पी से इक्वल होगा। मतलब ए पी का डिस्टेंस इज इक्वल टू बी पी का डिस्टेंस। और क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो इसको हम लोग क्या एक बार के लिए x, 0 बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पॉइंट तो एक्स एक्सिस में, वाई का तो कोई काम ही नहीं है, तो वाई क्या हो गया आपका 0। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, लेट लिख लेते हैं। ए वैल्यूज़ क्या दी गई है हमें, 2, -5, और एंड बी क्या है, -2, 9, ठीक है। ये दो पॉइंट है। एंड
P be the point which is equidistant from AB। हमने क्या बोला, लेट A एंड B, लेट A 2, -5 और B को बोल दिया -2, 9 एंड P बी द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB। ठीक है, क्योंकि P आपका x एक्सिस में है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो P क्या होगा x, 0। ठीक है, आप यहाँ P का चाहो तो साइड में लिख सकते हो। नाउ सिंस AB इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, AP इज इक्वल टू PB। क्यों, इक्वी डिस्टेंस है, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, तो देयरफॉर AP इज इक्वल टू PB। अब पहले क्या करेंगे, अब आपको करना क्या, इम्प्लाइज देना है, AP में डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, इज इक्वल टू PB का डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके PB का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले AP का निकाल लेते हैं। AP में क्या होगा, x2 x -2 होल स्क्वायर प्लस, जैसे P का y कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 आ जाएगा, -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर PB। अब PB के लिए क्या होगा, -2 x होल स्क्वायर प्लस, और क्या आएगा 9 - 0 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, x -2 होल स्क्वायर को फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला से, तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 4 -2 इंटू x, ओके, प्लस माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो 5 स्क्वायर कितना हो गया 25। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू रूट ओवर, इसमें भी अभी वही काम करना पड़ेगा, -2 और -x। ठीक है, अभी हम लोग इसको -2 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 4 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस। ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या देगा आपको, प्लस। ओके, तो प्लस, अब -2x -x क्या हो जाएगा, -2 इंटू x प्लस 9 स्क्वायर का 81। -2 और -x को क्यों नहीं लिखा, सी अगर हम लोग इसको a पकड़ लेते हैं -2 को और x को b, तो ये हो गया a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, उस फॉर्मूला से सॉल्व करने से हमें ऐसा मिलेगा। ओके, अभी x स्क्वायर को x स्क्वायर ही रहने देते हैं, रूट ओवर भी रहने देते हैं। उसके बाद क्या आएगा, प्लस 4 -4x प्लस 25 विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो रूट ओवर हट जाएगा। ओके, रूट ओवर हट जाएगा तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर -4x, फिर क्या बचेगा हमारे पास, प्लस 29 इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू x स्क्वायर, पहले x स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस 4x प्लस 85। ओके, अब ये x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, मैं ये 4x को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ तो क्या होगा, -4x -4x, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 85 राइट हैंड साइड में रखने देते हैं और वहाँ से 29 को उठा के लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा -29। अब यहाँ पे -4x कितना होगा, 8x -8x। अगर 85 को 29 से माइनस कर दे तो कितना बचेगा, 56। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, x यहाँ ही रहने देते हैं, इसको कर देते हैं -56/8, तो 8 कितना जा, 8 7 जा 56 होता है, तो यहाँ आ जाएगा -7। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, -7, 0। ये जो x एक्सिस को जो
कट करेगा वो पॉइंट होगा -7,0। ओके, तो ये इसका आंसर है। देयरफॉर P इज -7,0। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2, -3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट्स। हमें बोल दिया है कि y का वैल्यू फाइंड करने, जिसमें दो पॉइंट्स दे दिया है। P का वैल्यू है 2, -3 और Q का है 10, y, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस यूनिट है वो है 10 यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले गिवन क्या है हमें, P 2, -3 एंड Q 10, y, ये हमें दिया गया है। ओके, अब निकालना क्या है y, और डिस्टेंस कितना है इसका 10 यूनिट्स। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। क्वेश्चन में तो दिया ही गया है दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 10 यूनिट्स, तो हम क्या बोल सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। और अब हम पी क्यू की जगह क्या कर सकते हैं, पी क्यू की जगह हम यूज कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला। दो पॉइंट्स तो है ही और दोनों के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं, तो हम दोनों डिस्टेंस फार्मूला से पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे विच इज इक्वल टू 10 यूनिट। क्योंकि हमें y का वैल्यू निकालना है, तो हम अगर उसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू। तो अभी यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाने से क्या होगा, 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस हो जाएगा +3 होल स्क्वायर। मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रूट ओवर को रूट ओवर रहने दो, 10 - 2 8, 8 स्क्वायर कितना हो गया 64, प्लस अब ये आप a + b होल स्क्वायर फार्मूला का हो गया, तो क्या आएगा y² + 9 + 6y, 2 × 3 × y 6y, ओके, इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। अभी हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो क्या होगा, रूट ओवर हट जाएगा, 64 + y² + 9 + 6y इज इक्वल टू 100, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 64 + 9, पहले हम y² लिख लेते हैं, फिर +6y लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, +64 + 9 कितना हो गया 73, और वहाँ से 100 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, तो -100 इज इक्वल टू 0। ओके, इतना दूर आपको समझ में आया होगा, सिंपल मैथ्स है। उसके बाद क्या होगा, y² को y² रहने दीजिए +6y, और 100 से 73 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 27। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा -27 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें करना है मिडिल टर्म ब्रेकिंग, y² प्लस, अभी इधर क्या लिए हैं ऐसा, इसको अगर मैं 3 ले लूँ, सॉरी इसको 9y ले लूँ, -6y, सॉरी 3y, तभी तो 6 आएगा, तो इसको मैं क्या ले लेता हूँ 3y -27 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे पहले वाला मैं y कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा y + 9 -3 ब्रैकेट में क्या आएगा y + 9 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, और y - 3 1 हो गया आपका, और y + 9 हो गया 1। ठीक है, तो y की दो वैल्यू आएगी, क्या आएगी, y = 3 और y = -9। तो y की दो वैल्यू मिल रही है आपको, या तो y = 3 होगा या y = -9 होगा। ठीक है, यह इसका सॉल्यूशन था। ये दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, इफ Q 0, 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5, -3 एंड R x, 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। अभी इधर हमें बोला गया है कि Q जो है वो इक्विडिस्टेंट है P और R के, तो यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, P इसको ले लेते हैं, R इसको ले, और Q इक्विडिस्टेंट है मतलब मिडिल में है। ठीक है, तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, लेकिन R कोऑर्डिनेट्स में क्या है x एक रह गया है, x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है,
और उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, क्यू आर का डिस्टेंस और पी आर का डिस्टेंस। लास्ट में हमें ये दो चीज़ भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वी डिस्टेंस है तो क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए पी क्यू और क्यू आर के लिए। तो क्या होगा, 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 1 माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्यू आर का भी वैल्यूज़ हमें पता है, तो क्यू आर का क्या आएगा, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 0 माइनस 5 होल स्क्वायर क्या होगा, 5 स्क्वायर मतलब 25, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस 3 4 होल स्क्वायर मतलब 16। मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे रह जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और 6 माइनस 1 5 मतलब 25। ठीक है, अभी हम इसको ओपन अप कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या आएगा, 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कैंसिल कर दीजिए, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, एक्स का वैल्यू आ गया 4, मतलब ये हो गया आपका 4,6। ठीक है, अब तीनों कोऑर्डिनेट्स पता चल गया। अभी हमसे पूछा क्या है, अभी हमसे पूछा है बताइए क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस। ठीक है, अभी हम यहाँ क्यू आर का पहले निकाल लेते हैं। क्यू का पॉइंट्स क्या था आपका 0,1। ओके, तो क्यू आर का पहले निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा क्यू आर के लिए, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 16 प्लस 25 विच इज़ इक्वल टू कितना आएगा, 41 रूट ओवर 41। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करने बोला, पी आर। अब पी आर के लिए क्या होगा, 4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 3 मतलब प्लस 3 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 5 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 9 स्क्वायर मतलब 81 विच इज़ इक्वल टू रूट ओवर 82, सॉरी रूट ओवर 82। ओके, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आई है हमारा 41 और पी आर की वैल्यू क्या आई है रूट ओवर 82। ठीक है, तो सारा आंसर निकल गया। एक्स का वैल्यू था 4, क्यू आर का 41 और पी आर का 82। अब बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर ये एक्सरसाइज खत्म। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। अभी यहाँ पे बोल दिया एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालिए। ठीक है, मान लीजिए इसका भी एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। एक पॉइंट आप ले लीजिए ए, एक पॉइंट ले लीजिए बी। ओके, ये दो पॉइंट दिया है और एक पॉइंट है पी, जो इक्वी डिस्टेंस किसके है, ए और बी के, जिसका हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, एक्स कॉमा वाई है। ओके, और ये हो गया 3,6 और ये आपका क्या हो गया -3,4। अब यहाँ पे करना क्या, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताना है। रिलेशन क्या हो गया, इज इन द फॉर्म जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इस टाइप को, ऐसा जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं रिलेशंस। तो इसमें रिलेशन क्या हुआ, जैसे अगर इसको अगर हम सॉल्व करें और तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू 2 माइनस वाई, तो रिलेशन क्या हुआ, एक्स का अगर 2 माइनस वाई, वाई की जो भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स। तो एक्स और वाई के बीच में क्या फॉर्म हुआ, एक रिलेशन फॉर्म हुआ कि एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। तो उसी तरह इसी को बोलते हैं रिलेशंस। अभी हमें इस क्वेश्चन में भी क्या फाइंड करना है, रिलेशन। कंडीशन क्या दी है कि ये जो पॉइंट पी है ये ए और बी से इक्वल डिस्टेंस में है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए पी इज इक्वल टू पी बी लिख सकेंगे क्योंकि इक्वी डिस्टेंस बोला है, तो ए पी इज इक्वल टू पी बी लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला। ए पी क्या होगा, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर, और पी बी के लिए हम क्या लिख सकेंगे, -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा, एक्स ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। ओके, ये हो गया आपका ए बी के लिए, ए पी के लिए। अब हम निकालेंगे पी बी के लिए, -3 और -x, अब ये हो जाएगा एक टाइप में x प्लस ए प्लस बी का फॉर्म में, तो इसको क्या लिख सकें, -3 का -3 का 9 हो जाएगा, -x के लिए क्या लिखें, एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको लिखना पड़ेगा +6x। ठीक है, ये हो गया फॉर्म। या तो आप इसको पूरा को a पकड़ लीजिए, इसको b पकड़ लीजिए, तो फिर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 + x स्क्वायर प्लस 6x। ओके, उसके बाद क्या मिलेगा हमें, 4 का 16 प्लस y स्क्वायर, और बाद में लास्ट में क्या आएगा, -8y। ओके, अब यहाँ पे अंदर ही अंदर पहले हम सॉल्व कर देते हैं, जो जो सॉल्व हो जाता है थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, -6x भी आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले लिख देते हैं, फिर -6x लिख देते हैं, फिर -12y लिख देते हैं, फिर लास्ट में जो बचा है वो है 36 + 9 45। सिमिलरली उस साइड भी यही करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, फिर वाई स्क्वायर लिख देते हैं, +6x लिख देते हैं, फिर -8y लिख देते हैं, फिर लास्ट में क्या बचेगा, 9 और 16 कितना हो गया, 25। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो रूट ओवर हट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, बचेगा क्या, -6x, और मैं राइट हैंड साइड से 6x प्लस पॉजिटिव 6x को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा -6x माइनस 12y, वहाँ से उठा के लेके आ जाता हूँ 8y को, तो यहाँ पॉजिटिव 8y हो जाएगा, और 25 को वहीं रहने देता हूँ और 45 को वहाँ ले जाता हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -12x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। ओके, -20। अब नेक्स्ट काम क्या करना पड़ेगा, अब आप अच्छे से देखो तो ये तीनों टर्म्स 4 से डिवाइड हो सकते हैं, तो मैं इसको और सॉल्व क्या करूँगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या मिलेगा, 12 को अगर 4 से डिवाइड कर दूँ तो 3x मिल जाएगा, और 4 को 4y से डिवाइड कर दूँ तो क्या मिलेगा, -y, और -20 कर दूँ -5। अब क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, -3x हो जाएगा पॉजिटिव 3x, माइनस प्लस वाई आ जाएगा, -y हो जाएगा +y, और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हो गया, और इसको अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो आप आ जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों हो गया इसका सॉल्यूशंस। ठीक है, ये हो गया रिलेशन x और y के बीच में। ओके, क्योंकि अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, 1 इंटू -1 इंटू -3x हो जाएगा पॉजिटिव 3x, -1 इंटू -y हो जाएगा पॉजिटिव y, और राइट हैंड साइड में अगर -1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा पॉजिटिव 5। इससे हमें मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो यही है इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होता है। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।